हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई सीरीज कर्ज के बारे में। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए सीरीज का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने किंग आर्थर का ओरिजिन काफ़ी बार मूवीज में देखा होगा और एक्सकैलिबर का भी और विजर्ड मर्लिन का भी, लेकिन इस सीरीज में किंग आर्थर के किंग बनने से पहले की कहानी को रिवील किया गया है। और ना सिर्फ किंग आर्थर की कहानी को रिवील किया गया बल्कि इस सोर्ड की भी ओरिजिन को काफ़ी अच्छे इस सीरीज में रिवील किया गया, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ एक्सकैलिबर सोर्ड की ओरिजिन को नहीं जाना है। अब तक सिर्फ किंग आर्थर के ही हिस्ट्री को हमने मूवीज में देखा है, लेकिन इस सीरीज में इस सोर्ड की भी हिस्ट्री को काफ़ी अच्छे से रिवील किया गया है कि ये सोर्ड कहाँ से आई है। और ना सिर्फ यहाँ से बल्कि किंग आर्थर को एक्सकैलिबर मिलने से पहले इस सोर्ड ने एक क्वीन को चुना। उसी क्वीन की कहानी पर मेनली फोकस इस सीरीज में किया गया है। तो चलिए सीरीज के मेन प्लॉट को स्टार्ट करने से पहले अगर मैं इस सीरीज की कुछ डिटेल्स की बात करता हूं, तो अगर मैं इस सीरीज की रेटिंग की बात करता हूं तो इस सीरीज को मतलब ज़्यादा अच्छी रेटिंग तो नहीं दी है IMDb ने, पर फिर भी 6.3 की रेटिंग इसे दी है आउट ऑफ 10, जो ठीक ठाक है। और रोटन टमाटो के इसके स्कोर्स भी ठीक ठाक ही हैं, 72% के हैं। और अगर मैं इस सीरीज़ की लैंग्वेज की बात करता हूँ तो ये सीरीज़ हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आप सीरीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। अगर मैं इस सीरीज़ के नंबर ऑफ एपिसोड की बात करता हूँ तो अभी सीरीज़ का फर्स्ट सीजन रिलीज हुआ है और इस फर्स्ट सीजन में नंबर ऑफ एपिसोड 10 है। तो चलिए स्पॉइलर वार्निंग के साथ सीरीज के मेन प्लॉट को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं अब सीरीज के मेन प्लॉट की बात करता हूं तो इस सीरीज के मेन प्लॉट में अलग अलग मैजिकल बींग्स के विलेजेस दिखाए गए हैं और इसी मैजिकल बींग्स के विलेजेस में एक विलेज स्काई फॉक्स का है, जो जिसमें रहने वाली एक लड़की न्यूमियो इस सीरीज की मेन कैरेक्टर होने वाली है। न्यूमियो को उसके विलेज में कोई पसंद नहीं करता है और ना ही उसका कोई ज़्यादा दोस्त है, क्योंकि सभी लोग उसे डीमन बोलते हैं या फिर कर्ज बोलते हैं, क्योंकि वो उन लोगों से अलग तरह का मैजिक नेचर को कंट्रोल कर सकती है। लेकिन फिर इसी बीच उनके विलेज में एक ऑफस्प्रिंग फेस्टिवल होता है जिसमें उनके हिडन पावर्स किसी एक को समन करते हैं। अब उस फेस्टिवल में नीमियो को समन किया जाता है, लेकिन वो उन पावर्स को लेने से मना कर देती है और फिर वो उस विलेज को छोड़कर अपनी दोस्त पिम के साथ चली जाती है। वो एक शिप के जरिए यहाँ से बाहर जाना चाहती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो शिप को मिस कर देती है और वहीं उसकी मुलाकात पोर्ट पर पहली बार आर्थर के साथ होती है। इस सीरीज में रेड पैलेडियन नाम का एक चर्च का ग्रुप दिखाया गया है जो गॉड के नाम पर इनोसेंट लोगों को स्लेटर कर रहा है, उनके विलेजेस को बर्न कर रहा है और मेनली फोकस उसका फ्रे पर है। उन मैजिकल बींग्स के विलेजेस को इस सीरीज में फ्रे बोला गया है और ज़्यादातर फोकस उसका फ्रे के विलेजेस पर ही है। वो उनका बिल्कुल तरह से नामो निशान मिटा देना चाहता है उस अर्थ से। अब इसी बीच मर्लिन जादूगर के बारे में इस सीरीज में अफवाह उड़ी है कि उसकी मैजिकल पावर्स लॉस्ट हो चुकी हैं और सच में उसकी मैजिकल पावर्स लॉस्ट हो चुकी हैं और उस सोर्ड की वजह से अब मर्लिन भी इस सीरीज में अपनी मैजिकल पावर्स को रिस्टोर करना चाहता है, उस सोर्ड को डिस्ट्रॉय कर अपनी मैजिकल पावर को रिस्टोर करना चाहता है। इसी बीच रेड पैलेडियन नीमियो के विलेज तक पहुंच जाता है और उस विलेज को भी स्लेटर कर देता है और बर्न कर देता है। अब इसी बीच फिर नीमियो अपने विलेज में आती है तो वो देखकर काफ़ी दुखी होती है कि उसके विलेज को जला दिया गया है। तभी उसे उसकी मदर मिलती है जो मरने ही वाली होती हैं, जो उसे सोर्ड देती हैं और बोलती हैं कि उसे इस सोर्ड को लेकर मर्लिन के पास जाना होगा किसी भी हालत में। अब वो अपनी मदर की लास्ट डेथ विश को पूरा करने के लिए उस सोर्ड को लेकर मर्लिन की तरफ लेकर चल देती है। अब इसी बीच रास्ते में उसे आर्थर भी मिलता है। अब आर्थर और नीमे दोनों मिलकर सोर्ड को मर्लिन तक पहुंचा रहे हैं और लगभग इस सीरीज का मेन प्लॉट इसी इंसिडेंट के चारों तरफ घूमता रहेगा और आगे चलकर नीमे बचे हुए फ्रे सर्वाइवर्स को लीड भी करेगी और उनकी क्वीन ऑफ फ्रे भी बन जाएगी और एट द लास्ट क्वीन बन जाएगी। और इसी बीच मर्लिन सोर्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए अंडरवर्ल्ड से फ्रे ऑफ फायर भी स्टोल करता है। अब फ्रे ऑफ फायर से ही उस सोर्ड को फोर्ज किया गया था, तो उसे सोर्ड को उसी से ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो मतलब इस सीरीज का पूरा प्लॉट इस सोर्ड के ही इर्द गिर्द घूमता है कि निम्य मर्लिन तक इस सोर्ड को पहुंचाना चाहती है और इस सोर्ड ने भी निम्य को चुन लिया है अपनी क्वीन के रूप में। तो मतलब इसी घटनाक्रम के चारों तरफ ये सीरीज पूरी घूमती रहती है और एट लास्ट मतलब जिस तरह से इसकी सीरीज की काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में एंडिंग की गई, निम्यो को एरो लगा है और वो वाटरफॉल से नीचे गिर चुकी है और एट लास्ट सोर्ड को होल्ड करते ही मर्लिन की भी मैजिकल पावर्स वापस आ गई हैं। और मतलब वो सीन काफ़ी आपको ज़बरदस्त लगने वाला है लास्ट का, जब मर्लिन की मैजिकल पावर्स वापस आ जाती है। तो मतलब इस सीरीज़ को काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में एंड किया गया कि मर्लिन की मैजिकल पावर्स वापस आ गई हैं, न्यूमी भी ड्रोव हो रही है, उधर आर्थर बचे हुए सर्वाइवर्स को लेकर कहीं दूर जा रहा है जहां उन्हें सुरक्षित रख सके। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी इस सीरीज़ के प्लॉट को समझने के लिए। थैंक यू।